वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th के हिमाचल प्रदेश बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपका सेकंड एग्ज़ाम इंग्लिश का है। तो बिफोर दैट एग्ज़ाम मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहती हूँ जो कि बच्चे अक्सर बेसिक मिस्टेक्स करते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। आई डोंट नो वाई, वो शायद अंडर प्रेशर होते हैं या फिर उनका इतना ध्यान नहीं जाता और वो बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। सो इसमें से फर्स्ट मिस्टेक है, जब भी वो पेपर स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका स्मॉल लेटर होता है बट जो हमें कैपिटल लेटर में लिखने होते हैं और बच्चे उसे स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक अ लेटर टू गॉड, जब भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वो गॉड का जी स्मॉल लिख लेते हैं और एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और ऑन द अदर साइड एपिस्ट्रॉफी, कई जगह वो लोग एपिस्ट्रॉफी लगाना भूल जाते हैं और जहाँ पे एपिस्ट्रॉफी नहीं लगानी है और वहाँ पे अननेसेसरीली लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे वर्ड जिसमें एंड में एस आ रहा है लाइक पेरेंट्स, तो वहाँ पे बच्चे जो एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाते और ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि वो साउंड नहीं करता वैसा पेरेंट्स पोजेसिव में, बट आप जो है एस के बाद ऊपर सिर्फ एपिस्ट्रॉफी का मार्क लगा दे तो वो करेक्ट माना जाता है। और ऑन अदर साइड जब हम एप्लीकेशंस और लेटर्स लिखते हैं तो एंड में हम योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली लिखते हैं, तो बच्चे वहाँ पे योर के बाद एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको जो है योर्स पूरा लिखना है, एपिस्ट्रॉफी नहीं लगानी है बिकॉज योर्स इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन। And the next thing I would like to tell you about again in application and letters, पहली बात है, एप्लीकेशन में आप सब्जेक्ट से पहले डेट लिखोगे और वो डेट कंप्लीट होनी चाहिए। लाइक आई वुड से 17th, देन यू विल राइट February, आप पूरा February लिखोगे। ऐसा नहीं कि आपने 02 लिख लिया या फिर आपने FEB लिख लिया, आप कंप्लीट डेट लिखो 17th February, देन पुट कॉमा एंड देन द ईयर 2025। ये एक बात होगी और सेम चीज़ आप अपने लेटर्स में भी करोगे। और ऑन द अदर साइड जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम तब वहाँ पे हमें जो है सब्जेक्ट लिखना कंपल्सरी होता है क्योंकि हम किसी न किसी अथॉरिटी को, किसी न किसी ऑफिशियल को वो लेटर लिख रहे होते हैं। और जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं फॉर एग्जांपल जब हम पर्सनल लेटर लिख रहे हैं अपने किसी बिलविड को, अपने ब्रदर को, फ्रेंड को, फादर को, तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। और कुछ कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है पर्सनल लेटर में भी सब्जेक्ट लिखते हैं विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड अदर इज़ नोटिस राइटिंग। इन नोटिस राइटिंग देयर इज़ द फॉर्मेट, आपको हमेशा नोटिस बॉक्स में ही लिखना होता है, बॉक्स बना के। कुछ बच्चे जो है जल्दी जल्दी में नोटिस तो लिख लेते हैं पर वो बॉक्स बनाना भूल जाते हैं और ये भी एक रॉन्ग फॉर्मेट माना जाता है और रॉन्ग फॉर्मेट की वजह से आपके कम से कम 2 मार्क्स कट ही जाते हैं। और नोटिस में भी सेम वी कैन से कि डेट आपको पूरी ही लिखनी है, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दैट। एंड वन मोर लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू से अबाउट द वर्ड विमेन एंड वुमन। बच्चे जो इसमें भी बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं, जब उन्हें सिर्फ एक वुमेन के बारे में बात करनी होती है फिर भी वो WOMEN लिख लेते हैं जो कि प्लूरल है, जबकि सिंगुलर में WOMAN होता है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिंगुलर में बात कर रहे हो तो डोंट राइट विमेन, जस्ट राइट वुमेन विद WOMAN। ये गलती भी अक्सर देखी जाती है बच्चों की और ये बहुत ही दिखने में ये बहुत ही सिली सी छोटी सी मिस्टेक है बट ये आपके परसेंटेज में, आपकी अटेम्प्टेशन में बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको अपने एग्जाम अटेम्प्ट करने में ध्यान देना है। और ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन एंड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ just share my video and subscribe my channel and follow my Facebook page. Thank you and bye bye.